जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज जीएस क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम सब 10 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं और हम आपके लिए 200 से प्लस प्रश्न लेकर के आए हैं पूरे जनवरी महीना का जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्जामों में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। और यहाँ पहले क्लास शुरू करने से पहले एक ऊर्जा वाहन ले लेते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं तो सच कहता हूँ दोस्त, कुंडली के सितारे भी अपना जगह बदल लेते हैं। इसलिए अगर हमें लक्ष्य को पाना है तो अपने तन मन धन सबको लगा देंगे ना, तो कुंडली में भी अगर हमारा कोई दोष होगा वो भी अपना जगह साला बदल लेगा और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए 2026 का जो हम टारगेट किए हैं करंट अफेयर, इसको छोड़ना नहीं है। हर महीने हर सप्ताह जहां से हो सके, जिस बुक से हो सके, कहीं से भी पढ़ना है तो पढ़ना है हमें, ठीक है। इसलिए हम जनवरी के करंट अफेयर लेकर के आए हैं और भी किन्हीं का पीडीएफ बुक मिलेगा, उससे भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारे पास 200 प्रश्न अवेलेबल है, इस 200 प्रश्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे टेक्स्ट रैम्प्स एक योजना शुरू हुआ है, ठीक है। उस योजना में ये इसमें पूछा जा रहा कौन से कथन गलत है, हम सही वाला पकड़ लेते हैं। अर्थात टैक्स रैम्प्स के तहत 305 करोड़ रुपया इसका कुल लागत था। ये 2025-26 से लेकर 2030-31 की अवधि के लिए इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना था इस टैक्स रैम्प्स के द्वारा। और जबकि इसका चौथा ऑप्शन गलत है क्योंकि यह केंद्रीय योजना नहीं होकर के 100% क्षेत्रीय योजना है, इसलिए इसका डी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा। भारत में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक्सेस को आसान बनाने के लिए किसने स्वीकृत एफआई लॉन्च किए हैं? तो सेबी के द्वारा किया गया, जो कि सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन हो गए। तीसरे नंबर प्रश्न में आइए। भारत ने MH-60R शिवाक हेलीकॉप्टर बेड़े का व्यापक रख रखाव और सपोर्ट के लिए किस देश के साथ मेगा डील किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा हेलीकॉप्टर बेड़े के व्यापक रख रखाव एवं सपोर्ट के लिए मेगा डील किए गए हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में यह डील हुआ है। चौथे नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा? महिला प्रीमियम लीग 2026 मेगा नीलामी में सबसे कीमती खिलाड़ी बनकर कौन उभरी? तो दीप्ति शर्मा जो सबसे कीमती खिलाड़ी के रूप में उभरी हैं। चलिए उसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न 4 के बाद 5 नंबर में। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया? तो भारत। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत, जो कि भारत में भी बिहार में 85% मखाना बिहार में उत्पादित होता है, ठीक है। चलिए आइए, भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर किसे बनाया गया? पतंजलि विश्वविद्यालय को योग आयुर्वेद का क्लस्टर सेंटर बनाया गया है। अगले प्रश्न आइए। हाल ही में भारत खाली स्थान किसके बीच में द्विपक्षीय वीजा छूट समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और सऊदी अरब जो द्विपक्षीय वीजा छूट के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो कौन सा देश हो जाएंगे? सऊदी अरब हो जाएंगे। किस राज्य को पोंडूर खादी का पर जीआई टैग मिला है? तो आंध्र प्रदेश। पोंडूर खादी का जीआई टैग आंध्र प्रदेश। पोंडूर खादी जीआई टैग आंध्र प्रदेश। भारत और ओमान संबंधों के संदर्भ में सही कथन पर विचार करें। तो इसका सही कथन जो आंसर सभी है। जैसे भारत और ओमान के बीच में जो क्या समझौता हुआ है, इसमें कहा जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार दिया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है हमसे और घुमा के, ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो ओमान देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया, ठीक है। दोनों देश के बीच में राजनयिक संबंध जो 70 वर्ष पुराना है, ये भी बात सही है। भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी पर समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो ये तीनों बात सही थे, इसीलिए ऑप्शन इसका डी हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खाली स्थान में चोला और डोकला दर्रा को भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत रणभूमि पर्यटन के लिए खोल दिया गया, तो वो सिक्किम में है चोला और डोकला दर्रा, जो कि भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत रणभूमि पर्यटन के लिए इसे क्या कर दिया गया? खोल दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे 2026 में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
इजराइल प्राइज देने का ऐलान किया तो डोनाल्ड ट्रंप को देने का किया है, ठीक, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का जो संबंध अच्छा चल रहा है। तो इजराइल का प्रधानमंत्री कौन हो गया? बेंजामिन नेतन्याहू ने 2026 में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्राइज किसे देगा? डोनाल्ड ट्रंप को देगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, और डीआरडीओ की स्थापना भी कै जनवरी को था? तो 1 ही जनवरी को था। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। काशी तमिल संगम 4.0 केटीएस 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन वाराणसी और रामेश्वर में किए गए थे, इसीलिए इसका 1 से अधिक आंसर क्या सही है? तो काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी और रामेश्वर में। चलिए उसके बाद 14 नंबर प्रश्न आइए। 2025 FID वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियन में पुरुष का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीते गए हैं। मैग्नस कार्लसन के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया। 15 में आइए। किस संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो DRDO के द्वारा। कौन सा? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट अर्थात LRGR 120 पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। चलिए पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? डेनमार्क। अर्थात डेनमार्क देश में पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया गया। चलिए 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो नोवाक जोकोविच को। कौन से पुरस्कार दिए गए? 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार अंतर्गत ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? नोवाक जोकोविच को सम्मानित किए गए हैं। किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया? तो चीन। जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास कहां शुरू किए गए? चीन में शुरू किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? तो मध्य प्रदेश। कौन से ऐसे राज्य हैं जो स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो करने वाला देश कौन सा हो गया? हमारे MP हो गए। मध्य प्रदेश जो देश है वो स्वयं को नक्सलवादी मुक्त देश घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न देखिए। वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया? डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है, डेल्सी रोड्रिगेज अर्थात डेल्सी रोड्रिगेज याद रख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को घर से उठा लिया गया था। तो उसके बाद वहां का जो वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय है वो किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएगा? किसको? डेल्सी रोड्रिगेज को बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष थीम के साथ पवित्र पीपर हवा अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन कहां आयोजित किए गए? तो नई दिल्ली में। पीपर हवा अवशेषों का अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन नई दिल्ली। ठीक है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? वाराणसी। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? वाराणसी में किए गए। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ लिए हैं, उस न्यायाधीश का नाम क्या है? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, जो कि 47वें न्यायाधीश हैं। कौन? संगम कुमार साहू, जो कि पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। संगम कुमार साहू। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सजोल्ड मारीजने को। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सजोल्ड मारीजने को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
18 से 30 दिसंबर 2025 के बीच किन दो सशस्त्र बलों के बीच एक्सरसाइज डेसर्ट साइक्लोन 2 आयोजित किए गए हैं? तो भारतीय नौसेना और यूएई नौसेना के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित किया गया है, जो कि दो सशस्त्र बलों के बीच में एक्सरसाइज है। तो कौन दो देश? भारत और यूएई। भारत और यूएई नौसेना के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज किया गया। चलो यहाँ क्या, प्रगति प्रगति के 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो नरेंद्र मोदी। प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किस देश को पीछे छोड़कर भारत आधिकारिक रूप से दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया? तो इस जापान को छोड़ा और 4 नंबर में भारत आ गया। अर्थात 1 नंबर में अर्थव्यवस्था मजबूत अमेरिका का, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी और चौथा भारत, जो कि जापान के पीछे छोड़ करके ये आगे चला गया। अमेरिका चीन जर्मनी, अमेरिका चीन जर्मनी भारत। ठीक है। भारत और खालिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का जारी साझा किया। तो पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदी, मतलब कितना भारत का कैदी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का कैदी कितना भारत में है, तो इनका एक सूची जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दिया? तो दिल्ली। जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दिल्ली में दिया गया। बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिला? तो कैमूर में। बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिला? कैमूर में मिला है। संजय गांधी जैविक उद्यान देश के किस नंबर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन गया? तो चौथा, जो कि है कहाँ? पटना में। संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पटना में है, जो देश के चौथे बड़ा चिड़ियाघर बन गया है। चलिए, हाल ही में कौन से देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना, जिससे यह पूर्ण यूरोपीय एकीकरण के और करीब आ गए हैं? तो बुल्गारिया। हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना, जिससे यह पूर्ण यूरोपीय एकीकरण के और करीब आ गया है? तो बुल्गारिया। चलिए, भारत में कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग करने वाला राज्य बन गया? तो असम। कौन बन गया? असम। और 7वां वेतन लागू करने वाला कौन था? तो अपना बिहार था। लेकिन 8वां वेतन लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो असम बन गया। ठीक है, चलिए, किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने जनवरी 2026 में भारत में राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू किया? तो ये भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अर्थात बीएसएनएल के द्वारा यह सुविधाएं दी जा रही है। कौन से? वॉइस वाईफाई। ठीक है, वॉइस ओवर वाईफाई। ठीक है, ये बीएसएनएल के द्वारा दिया जा रहा है जनवरी 2026 में। चलिए, हाल ही में आयोजित उत्सव मणिपुर से संबंधित है। कौन से? तो इसमें जो है ये सभी है जो मणिपुर से संबंधित है, जैसे गान नगाई त्योहार मणिपुर में, इमेनियो इरात्मा त्योहार मणिपुर में, यांगो सांग त्योहार मणिपुर में, शंगाई महोत्सव मणिपुर में। ठीक है, चलिए, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ग्रेटर नोएडा में। मतलब एआई स्थापित क्लिनिक कहाँ खोला गया भारत में? तो नोएडा में। चलिए, अगले प्रश्न क्या पूछा जा रहा? सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ किस पर 9वें सिद्ध दिवस समारोह आयोजित किया गया? तो ये चेन्नई में किए गए हैं। सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ विषय पर 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किए गए हैं। चलिए, अगले प्रश्न आइए। भारत तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो
समुद्र प्रताप के द्वारा यह शामिल किए गए हैं। भारतीय तट रक्षक बल ने अपने पहले स्वदेश रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को अपने बेड़े में क्या किया, शामिल किया। तो डी इसका सही हो जाएगा। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? तो चीन, जो कि भारत को भी पीछे छोड़ दिया और चावल सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किए गए हैं। चलिए, खुद खुद बात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक किसके भाषण का संकलन है? तो नरेंद्र मोदी का। खुतबात ए मोदी लाल किले की फसीलें से एक पुस्तक है जो कि किसके द्वारा भाषण का संकलन किया गया है? तो उसमें नरेंद्र मोदी के भाषण का संकलन किया गया है। भारतीय ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 27 जनवरी से कहां पे किया गया? तो गोवा में। भारतीय ऊर्जा सप्ताह का आयोजन जो 27 जनवरी को किया गया वह गोवा में किया गया। कारपोरेटर सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह। कारपोरेटर सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। हाल ही में शब्दों उत्सव साहित्य उत्सव निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किए गए? नई दिल्ली। शब्दों उत्सव साहित्यिकी उत्सव निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किए गए? नई दिल्ली में। चलिए, भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ड्राउट फार्म कहां लॉन्च किया गया? तो रंगा रेड्डी के द्वारा यह लॉन्च किए गए हैं तेलंगाना में। कहां पे किया गया? तेलंगाना में। भारत का पहला ट्रॉपिकल रेस आधारित रेनबो ड्राउट फार्म कहां लॉन्च किए गए? तो रंगा रेड्डी के द्वारा तेलंगाना में शुरू किया गया है। चलिए, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को कौन सा साल घोषित किया है? तो नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 में कौन सा साल घोषित किया? नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता घोषित किया गया। ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्सव महोत्सव तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? तो निगोला चगौबा मणिपुर से संबंधित है, बल्कि जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु, पुथंडू तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए, 3D प्रिंटिंग तकनीक से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किसने विकसित किया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा यह शुरू किए गए हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीक से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किसने विकसित किया? तो पुणे में किया गया है इसका विकास। ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर किया गया? दीव में किया गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? RK श्री राम कुमार को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 RK श्री राम कुमार को। चलिए, हाल ही में बहरीन कोलंबिया के अलावा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया? तो कांगो, लातविया और लाइबेरिया। हाल ही में बहरीन कोलंबिया के अलावा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किए गए? तो इसमें 5 देश को नामित किया गया था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या 10 होती है, जिसमें से 5 देश में इसमें क्या किए गए? 5 देश को इसमें शामिल किया गया। कौन कौन को? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया को शामिल किया गया।
चलिए, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो उर्सुला वान डेर लेयन को और एंटोनिया कोस्टा को। 26 जनवरी के जो आए थे वो अतिथि कौन था? उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा। चलिए, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क है जो किन देशों से आगे निकल गया है? तो चीन और रूस से। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क है जो किन देशों से आगे निकल गया है? तो चीन और रूस से आगे निकल चुके हैं। हाल ही में उद्घाटन किया गया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब किस स्थान पर स्थापित है? तो श्री विजयपुरम में स्थापित है। उद्घाटन किया गया, क्या किया गया? इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब किस स्थान पर है? तो विजयपुरम में है। चलिए, थीम भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का संगम के साथ राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। भारत का वस्त्र उद्योग का विकास, विरासत और नवाचार संगम के साथ राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। चलिए, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किस देश के द्वारा किया गया? भारत के द्वारा। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किस देश में किया गया? भारत में किया गया। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया? चीन के द्वारा। अर्थात भारत ने किन देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया? चीन के लिए शुरू किया गया। ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्ति किसे किया गया? नागेश कपूर को। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? नागेश कपूर को नियुक्त किया गया। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय महिला कौन बन गई? तो काम्या कार्तिकेयन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। इंड्स फूड 2026 का 9वां संस्करण 8 से 10 जनवरी 2026 तक कहां आयोजित किए गए? तो नई दिल्ली में। इंड्स फूड 2026 का 9वां संस्करण 8 से 10 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पंखुड़ी नामक एक एकीकृत कॉरपोरेटर सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। पंखुड़ी एक नामक संस्था का जो लॉन्च किया गया पोर्टल है वह किसके द्वारा शुरू किए गए? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 का कार्यक्रम नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन से अपने सदस्यता वापस ले ली? तो अमेरिका से। क्या प्रश्न पूछा जा रहा कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो सहित 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन से अपनी सदस्यता को वापस ले लिया? तो अमेरिका ले लिया। ठीक है। चलिए, बीमर प्रारूप की बैठक हाल ही में कहां आयोजित किया गया? फ्रांस। बीमर प्रारूप का बैठक कहां किया गया शुरू? फ्रांस में। 4 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस राज्य में संस्कार शाला पहल की शुरुआत की गई? असम में। 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए संस्कार शाला पहल असम में। संस्कार शाला पहल असम में शुरू किया गया। NHAI ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक्स कॉरिडोर पर किस मटेरियल को बिछाने के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो बिटुमिनस कंक्रीट के लिए। किसके लिए?
बिटुमिनस कंक्रीट के लिए। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, NHAI ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर किस मटेरियल को बिछाने के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? बिटुमिनस कंक्रीट। हाल ही में खबरों में छाए मपेबा इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? मपेबा इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? तो कुछ परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम जाते हैं। गर्म पानी क्या कह रहा, कुछ परिस्थिति में गर्म पानी जो है वह ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम जाता है, इसे ही क्या कहा गया है? मपेबा इम्फैक्ट। ठीक है। स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन योजना किस संगठन का पहल है? तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा ये योजना है। कौन से? स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन योजना भारतीय मानक ब्यूरो का योजना है। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किया गया? पंजाब में। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स पंजाब में शुरू किए गए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 21 से 23 जनवरी में प्रस्तावित हुआ, जो कि भारत नई दिल्ली में। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में कौन से कथन गलत है? देखिए, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को तो पहले विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा। इसका शुरुआत 10 जनवरी 1975 पटना में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, ये गलत बात है। ठीक है, सबसे पहले नागपुर में हुआ था, पटना में नहीं हुआ था। 10 जनवरी 1975 के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है। इस वर्ष की थीम क्या थी? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन था कि पटना में ना हो करके कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने की संभावना है? 7.2%। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने वाला है? 7.2। हाल ही में भैरव नामक एक नई आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना। भैरव नामक एक नए आधुनिक युद्ध बल का गठन की घोषणा किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना के द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे किए गए। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो चारागाह और पशुपालक वर्ष, महिला किसान वर्ष, इसलिए एक से अधिक आंसर हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? चारागाह और पशुपालक और महिला किसान वर्ष। चारागाह और पशुपालक, महिला किसान वर्ष। 53वां विश्व पुस्तक मेला के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो ये तो जान लीजिए कि पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित हुआ था। इस वर्ष कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस देश थे। मतलब पूछा जाएगा कि विश्व पुस्तक मेला में अतिथि देश कौन थे? तो कतर था। और फोकस देश कौन था? तो स्पेन था। और इसका जो विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में जो लगा, उसका थीम क्या था? तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75, क्योंकि ये 75वां था, इसलिए एक से अधिक आंसर हो गया। हाल ही में माधव गौडगिल का पुणे में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो पर्यावरण संरक्षण से। माधव गौडगिल। चलिए आगे चलिए। भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्री PC राधाकृष्णन। भारतीय भाषा पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो PC राधाकृष्णन। उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किए गए? विशाखापत्तनम। उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र
विशाखापत्तनम। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस प्रमुख उपलब्धि मील के स्मरण में आयोजित किया गया? तो महमूद गजनबी द्वारा जो आक्रमण 1000 वर्ष उस पर हुए थे, तो ये तो सही है। सोमनाथ मंदिर में का सोमनाथ को लूटा ही था मोहम्मद गजनबी। 1991 में पूर्ण निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ये भी बात सही है। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनः निर्मित के 500 वर्ष में, तो ये सभी चीज सही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस प्रमुख उपलब्धियां के स्मरण में आयोजित किया गया है? कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, तो ये सभी चीजें सही है, क्योंकि उसको मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण के 1000 वर्ष पूरा हुआ, साथ में 1951 के में पूर्व निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी किया गया। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा जो उसको निर्माण किए गए तो उसका 500 वर्ष भी पूरा हुआ। इन तीनों चीजों को मिला करके सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। चलिए, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाए जाते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। तो इसमें पूछ रहा कि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में गलत कथन पर विचार करें। तो यह है जो पहली बार यह दिवस 1984 में ना मना के 1985 में मनाया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस सबसे पहली बार 1985 में मनाया गया, और इस 12 जनवरी 2026 को भी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाएंगे। किनकी जयंती में? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती में। तो इस साल का थीम क्या था? कि स्वयं को जागरूक करो और विश्व को प्रभावी करो। ये थीम थी, स्वयं को जागरूक करो और विश्व को प्रभावित करो। साथ में 1897 में बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए गए थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिया गया भाषण था। ये भी सही है। बस इसे थीम आप अवश्य ध्यान रखिए, स्वयं को जागरूक करो और विश्व को प्रभावी बनाओ। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? सुदर्शन चक्र। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभकर का क्या नाम था? उदय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभकर का क्या नाम था? उदय नाम था। ठीक है। भारत की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला न्यायपालिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? वायनाड में। भारत की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला न्यायपालिका का उद्घाटन वायनाड में किया गया। चलिए, विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? दक्षिण अफ्रीका। विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किए गए? दक्षिण अफ्रीका में। भारत का पहला शहर बना जहां 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन पीने योग्य नल पानी का उपलब्ध है, तो उड़ीसा के पुरी में। ठीक है। हाल ही में संपन्न एशेज सीरीज किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। एशेज सीरीज किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन कहाँ किया गया? वाशिंगटन में। हाल ही में G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? वाशिंगटन में। भारत ने किस शहर में रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 लॉन्च किया? नई दिल्ली में। तो रायसीना की पहाड़ी वैसे भी नई दिल्ली में, इसलिए रायसीना नाम सुनते ही नई दिल्ली मारो। अंतरराष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। अंतरराष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक अबू धाबी में आयोजित किया गया। हाल ही में UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 निम्न में से किस भारतीय ने जीता? स्वाति शांता कुमार। हाल ही में UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 निम्न में से किस भारतीय ने जीता? स्वाति शांता कुमार के द्वारा यह जीता गया। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बन गया? केई मनियोर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला केई मनियोर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज
द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत यात्रा किया? जर्मनी। हाल ही में किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा किया? जर्मनी के द्वारा। किस राज्य में स्थित डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी लाचित वन सैटेलाइट मिशन का लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं? तो असम में। किस राज्य में स्थित डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी लाचित वन सैटेलाइट मिशन की लॉन्च की तैयारी कर रहा? तो असम में कर रहा। इटली ने अपने सर्वोच्च नागरिक उपाधियों में से एक कैवेलियर डेल आर्डिने देला सतेला द इटालिया से किसे सम्मानित किया गया? श्रीनिवास डेम्पो को। इटली में अपनी सर्वोच्च नागरिक उपाधि में से एक कैवेलियर डेल आर्डेन देला सतेला द इटालिया से किसे सम्मानित किया गया? श्रीनिवास डेम्पो को। हाल ही में किस पश्चिमी एशियाई मुस्लिम देश ने शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कानून अनिवार्य कर दिया? ओमान। हाल ही में किस पश्चिमी एशियाई मुस्लिम देश ने शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कानून अनिवार्य कर दिया? ओमान देश के द्वारा कर दिया गया। आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो डिग्गी हिल्स में। आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किए गए? डिग्गी हिल्स में। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो सबसे ज्यादा है सचिन तेंदुलकर। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। किस देश के विरासत स्थल तक्षशिला में खुदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थर और सिक्के मिले? तो ये तो पाकिस्तान में है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि तक्षशिला जो अभी स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान में। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? चीन ने। ठीक है, महिला हॉकी एशियाई कप 2025 में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो चीन के द्वारा जीता गया। भारत के विभिन्न पर्व और राज्य संबंधित गलत मिलान की पहचान करें। जैसे पोंगल होता है जो तमिलनाडु में है, यही गलत है, बाकी सब सही है। लोसर लद्दाख में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में होता है। 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड गलत मिशन की पहचान करें। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया जिसे हेमंत को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो ड्रामा उसे हेमंत को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का कौन था? वैगनर मोरा था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? जेसी मकले थी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन था? पॉल थॉमस एडरसन। अर्थात इसमें गलत क्या हुआ? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो ड्रामा है वो कौन से हैं? अनोम नहीं था, हेमंत था। ठीक है, तो इसलिए उसमें अभिनेता कौन बना? वैगनर मोरा, अभिनेत्री जेसी बकले और निर्देशक पॉल थॉमस एडरसन। हाल ही में कहां 1 बिलियन फॉलोवर्स समिट आयोजित किया गया? दुबई में। हाल ही में कहां 1 बिलियन फॉलोवर्स समिट आयोजन किया गया? दुबई में। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट और अन्य किस देश के शीर्ष अदालत के बीच न्यायिक सहयोग और कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ? भूटान में। भारत के सुप्रीम कोर्ट और किन देश के शीर्ष अदालत के बीच न्यायिक सहयोग और कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के समझौता हुए? तो वह भूटान में हुआ है। हाल ही में IGOT कर्मयोग प्लेटफॉर्म पर एक नया AI आधारित कर्मयोग क्लासरूम की शुरुआत की गई। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक नया AI आधारित कर्मयोगी क्लासरूम की शुरुआत की गई डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ब्रिक्स 2026 सम्मेलन में गलत कौन से दिए गए हैं? जो देखिए, तो भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाली, सही बात। वेबसाइट, थीम और लोगो विदेश मंत्री ने लॉन्च किया, ये भी सही चीज है। इसका विषय क्या था? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ये गलत बात है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य है, तो गलत पहचान करना था, तो डी हो गया।
हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान के द्वारा। हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान के द्वारा किया गया। अस्टार्म गोरेटा या वेदम बम यानी अचानक तीव्र होने वाला मौसम सिस्टम को प्रभावित देश कौन है? तो ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी यूरोपीय देश भी हैं। 28वें कॉमनवेल्थ स्प्रिक्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? संविधान सदन में। 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? संविधान सदन में। केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्रालय गिग वर्कर्स के लिए 10 मिनट जैसा जख्त डिलीवरी समय सीमा को हटाने का सलाह दिया गया है। तो ये श्रम संसाधन मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया। हाल ही में खबरों में रही सक्स गामा घाटी समझौता किन देशों के बीच में है? तो चीन और पाकिस्तान के बीच में। सक्स गामा घाटी समझौता चीन पाकिस्तान। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 का सही कथन चुने। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 का सही कथन चुने। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात बड़े राज्यों में अग्रणी प्रदर्शन करने वाला राज्य है, ये भी सही है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड छोटे राज्य एवं उत्तरी पूर्वी राज्य में यूटी अरुणाचल प्रदेश अग्रणी प्रदर्शित करने वाला राज्य है, ये भी सही है। बिहार का 19वां स्थान रहा है, ये भी सही है। तो सब सही है। यूपीआई 2026 के द्वारा यह जारी किए गए कि मतलब निर्यात करने में सबसे बड़ा देश कौन कौन हो गए? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। सबसे छोटा कौन? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और इधर पूर्व उत्तर की तरफ अरुणाचल प्रदेश। और बिहार का स्थान 19वां था। 18वें सेना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। 18वें सेना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 समारोह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 नई दिल्ली। जनवरी 2026 में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण किस मध्य पूर्वी देश में व्यापक सरकारी विरोध प्रदर्शन हुआ? ईरान में। जनवरी 2026 में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण किस मध्य पूर्वी देश में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ? ईरान में हुआ। 16वें आसियान देशों और सहभागी देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली। 16वें आसियान देशों और सहभागी देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किए गए? तो नई दिल्ली में। हाल ही में शुरू हुए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण महिला को आय बढ़ाना और गैर कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण महिला की आय को बढ़ाया जाए और गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना। सेना के जवानों को 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया गया? पीएनबी। सेना के जवान को 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया गया? पीएनबी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सही कथन की पहचान करें। सिंगापुर, जापान, डेनमार्क शीर्ष स्थान पे था। भारत 80वें स्थान पे, जबकि पाकिस्तान 98वें स्थान पर और बांग्लादेश 95वें स्थान पर था। अफगानिस्तान सबसे नीचे 101वां स्थान पर था। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सबसे ज्यादा सिंगापुर, जापान, डेनमार्क शीर्ष स्थान पर। भारत का रैंकिंग 80, पाकिस्तान का रैंकिंग 98 और बांग्लादेश का रैंकिंग 95। अफगानिस्तान सबसे नीचे 101 पर। में स्मृति यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से शुरू किया था? तो पश्चिमी चंपारण से वह स्मृति यात्रा की क्या किए थे? शुरुआत किया था। ठीक है। उसके बाद आज ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट
2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद देखिए, नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया? मिजोरम को। नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया? मिजोरम को घोषित किया गया। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है फिर से, आगे देखिए, हाल ही में हुई नियुक्ति संबंधी सही मिलान की पहचान करें। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? शत्रुज कपूर। बीएसएफ के महानिर्देशक प्रवीण कुमार और आईएनए का महानिर्देशक राकेश अग्रवाल है। ठीक है, सीबीएस का नया निर्देशक प्रवीण वशिष्ठ है, इसलिए इसमें सभी सही होगा। और साथ में सीआईसी का नया निर्देशक राजू कुमार गोमला। ठीक है, तो ये इसमें सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया गया? पैक्स सिलिका जिनमें भारत को आमंत्रित किया गया, किसके नेतृत्व में एक गठबंधन है? तो अमेरिका का। पैक्स सिलिका अमेरिका का एक गठबंधन है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि दर संबंधित कौन सा अनुमान सही है? तो उपयुक्त में से इसका सभी अनुमान सही है। FY26 के तहत 7.2%, FY27 के में जो 26-27 में आया 6.5 हो जाएंगे, और FY28 अर्थात 26-27 में 6.6 है, इसीलिए यह सभी सही है। आ जाइए, आईसीसी ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो मिशेल स्टार्क को आईसीसी ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? मिशेल स्टार्क को चुना है। ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन सा है? तो सभी देश हैं, यूएई, सऊदी अरब एंड इंडिया, ये सभी हैं ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट में शामिल देश हैं। चलिए, पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला प्रतिष्ठा ट्रायल पुरस्कार किसे मिला? टोबी केयर्स को। पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसे मिला? टोबी केयर्स को यह पुरस्कार मिला। तीसरा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तीसरी अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने 80 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों के लिए जमीन या संपत्ति का निबंधन सेवा घर पर उपलब्ध कराने की घोषणा किया? तो बिहार में। ठीक है, आ जाइए, दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन भारत का नेतृत्व करेगा। कौन कौन करेंगे? अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राम मोहन नायडू, ये सभी लोग दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे। चलिए, 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में शामिल कौन कौन है? भारत, श्रीलंका, मालदीव। दोस्ती में शामिल कौन कौन है? भारत, श्रीलंका, मालदीव। चलिए, पोडुरी खादी किस राज्य से संबंधित है? इसे जीआई टैग मिला? आंध्र प्रदेश से। रिपीट प्रश्न है, पोडुर खादी आंध्र प्रदेश के हैं जिसे जीआई टैग मिला है। किस देश में स्थित फिंके नदी को दुनिया में सबसे पुराने बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली? ऑस्ट्रेलिया। फिंके नदी दुनिया का सबसे पुरानी नदी ऑस्ट्रेलिया की बहने वाली नदी है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन स्वदेश। ईरान से भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन स्वदेश शुरू किए थे। ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन में अस्थायी रूप से अलग हो गया? जो चाबहार बंदरगाह ईरान में था उससे भारत क्या हो गए? अलग हो गए। तो चाबहार बंदरगाह से भारत क्या हो गए? अलग हो गए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव को देखते हुए। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किस विजेता ने अपने अवार्ड अमेरिका राष्ट्रपति को सौंप दिया? तो मारिया कोरिना मार्चेड, जो वेनेजुएला की थी, वह अपने जो नोबेल का शांति पुरस्कार राष्ट्रपति को क्या कर दिया? वापस दे दिया, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, इसके वजह से। चलिए, ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तकनीक, शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी करना। ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तकनीक, शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी
करना। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आर्यन वसरेई 92वां है जो, तो 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आर्यन वसई। ठीक है। बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए सीड फंड की राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किया है? तो 25 लाख है। बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए सीड फंड की राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किया है? 25 लाख रुपया। किस दक्षिण राज्य में महामाघ उत्सव आयोजित हुआ जिसे दक्षिण भारत का कुंभ कहा गया? केरल में। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? विदर्भ। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया? विदर्भ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सेव लाइफ फाउंडेशन की संयुक्त रिपोर्ट के सही कथनों पर विचार करें। मतलब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सेव लाइफ फाउंडेशन के लिए कुछ विचारें दी गई है, उसमें विचार में सही कौन कौन से हैं? तो वार्षिक सड़क दुर्घटना मृत्यु भारत में प्रथम स्थान है, ये भी बात सही है। रिपोर्ट सार्वजनिक दुर्घटना गंभीरता वाले शीर्ष 100 जिलों पर आधारित है, ये भी सही है। जिला में पुणे ग्रामीण में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना दर्ज किए गए, था पुणे में सबसे ज्यादा दुर्घटना दर्ज किए गए, इसलिए यह सभी सही है। मार्च में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किए गए? नई दिल्ली में। भारत की पहली राज्य वित्त पोषीय बायोसेफ्टिक लेबर लैब किस राज्य ने स्थापित किए जाने की घोषणा किया? गुजरात में। भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टिक लेवल लैब किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो गुजरात में। किसकी घोषणा? BSL-4 की घोषणा गुजरात में। ठीक है। हाल ही में आयोजित उत्सव तथा संबंधित क्षेत्र में गलत मिलान करें। जैसे पोंगल है जो तमिलनाडु से है, और जबकि पिप्तुक गुमष्टक महोत्सव लद्दाख से, मकर विलुक्का केरल से, बंगुरुम्बा द्वी महोत्सव असम से। और ये ऊपर भी हम प्रश्न ऐसा किए थे। हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से हट गया? तो इजराइल हट गए। किस देश है जो 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां से हट गया? इजराइल। ठीक है। किस राज्य सरकार ने सेममोज इलेक्किया विरुद्ध राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की? तमिलनाडु। किस राज्य ने सेममोज इलेक्किया विरुद्ध राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की? तमिलनाडु के द्वारा किया गया। 17 जनवरी 2026 से शुरू की गई भारत के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस 2 स्टेशन के बीच चलाई गई? हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। 17 जनवरी 2026 से शुरू भारत की पहली वंदे भारतीय स्लीपर ट्रेन 2 स्टेशन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में चलाया गया। हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? अमेलिया वालरडे। हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? अमेलिया वालवर्डे को नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक के लिए विस्तार को मंजूरी दिया? 2030 से 31 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना जो 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसको विस्तार मतलब इसके जो मंजूरी दिए गए, विस्तार किया गया 2030 से 31 तक। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन। भारतीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। भारतीय रेलवे ने अपना सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चंदना सिन्हा को। चंदना सिन्हा को। हाल ही में प्रकाशित जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? सिंगापुर। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो सिंगापुर रहा। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किए गए। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष दिसंबर में वार्षिक आधार पर कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 3.7%। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष दिसंबर में वार्षिक आधार पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया? 7.3%। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के बीच में एक समझौता हुआ, इसमें कौन से कथन सही है? तो इसमें सभी कथन सही दिया गया। अबू धाबी में
हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। व्यापार को 2032 तक दोगुना करने के लिए $200 अरब करना होगा। स्थानीय मुद्रा निपटाना प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। इसलिए ये सब सही है। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस का नेतृत्व किस देश ने किया? डेनमार्क ने। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो डेनमार्क के द्वारा किया गया है। चलिए, 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा 20वां स्थापना दिवस मनाया गया? इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 ईस्वी में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ था। 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्मावनी पुरस्कार किसे दिया गया है? इलैया राजा को। 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्मपानी पुरस्कार किसे दिया गया? इलैया राजा को दिया गया। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी किस देश के द्वारा कानून अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गए? पेरू। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहली कीट बन गई? तो पेरू की बन गई। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च माध्यम आय वाला देश बन जाएगा? तो 2030 ईस्वी तक बन जाएगा। केंद्रीय सरकार ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 4531 अर्थात 4531 करोड़। केंद्रीय सरकार ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? 4531 करोड़ रुपया आवंटित किया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में किस बैंक ने बेस्ट फिटनेक एंड डीपीआई एंड एडॉप्शन अवार्ड जीता? तो कर्नाटक बैंक ने। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में किस बैंक ने बेस्ट फिटनेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड जीता? तो कर्नाटक बैंक के द्वारा जीता गया। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रही है? तो प्रतिस्पर्धा युग में। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रही है? प्रतिस्पर्धा के युग में। मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुरुआत कहाँ किया गया? अंडमान सागर में। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना अंडमान सागर में। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला पहले भारतीय कौन बन गए? पवन कल्याण। दुर्बल समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला पहले भारतीय कौन बन गए? पवन कल्याण बन गए। नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 मसौदा संबंधित सही कथन पर विचार करें। तो इसका सही कथन क्या है? 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना था? तो 1460 किलोवाट प्रति घंटा थे। लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2000 किलोवाट घंटा करना है और यह नीति 2005 में अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगा। ये सब सभी कथन सही है। तो नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 की मसौदा है कि 1460 किलोवाट प्रति घंटा प्रति व्यक्ति है, उसे 2030 तक के 2000 किलोवाट प्रति घंटा तक बढ़ाना है और यह नीति 2005 में अधिसूचित मौजूदा की विद्युत नीति से आगे बढ़ेगा। आमे पढ़ीबा आम भाषा रे किस राज्य की योजना है? उड़ीसा का। आमे पढ़ीबा आम भाषा रे किस राज्य की योजना है? उड़ीसा के। बिहार राज्य के किन दो जिलों में उच्चतम भूकंपीय जोन 6 में शामिल किया गया? दरभंगा और मधुबनी को। अर्थात दरभंगा और मधुबनी को भूकंपीय जोन 6 में शामिल किया गया। 16वां विंग्स इंडिया 2026 के सही कथन का पहचान करें। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। हैदराबाद के
बेगमपेट हवाई अड्डा पर आयोजित किया गया। ये दो कथन क्या है? सही है। विंग्स इंडिया 2026 का सही कथन एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा पर आयोजित किए गए हैं। भारत के पहले पूर्ण स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क किस राज्य में, एआई से संबंधित जो पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। एआई से संबंधित जो राज्य तमिलनाडु। हाल ही में स्किल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किए गए? राष्ट्रपति के द्वारा। स्किल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किए गए? राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया। श्रीलाल शुक्ला स्मृति IFFCO साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? मैत्रेयी पुष्पा को। श्रीलाल शुक्ला स्मृति IFFCO साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया? तुर्कमेनिस्तान कर दिया। ठीक है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया गया? तुर्कमेनिस्तान वैध कर दिया। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसने लागू किया? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसने लागू किया गया? यूरोपियन यूनियन के द्वारा लागू किया गया। नव नियुक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का सही संबंध मिलान करें। साया जिंदानी यमन के प्रधानमंत्री है। योवेरी मसोवेनिया युगांडा के राष्ट्रपति है। मार्क कर्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, जबकि खालिद जिया का निधन हो गया। ये पूर्व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए ये गलत हो गया। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वां गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार की घोषणा किया? तो 70। कितने? 70 पुरस्कार की घोषणा किया। राष्ट्रपति ने कितने व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला सम्मान 2025 प्रदान किए जाने की अनुमोदित किए हैं? तो 30। राष्ट्रपति कितने व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2025 प्रदान के अनुमोदित किए हैं? तो 30। राष्ट्रपति ने पूर्व 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के अनुमोदित किए हैं? 131। ठीक है। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो राजस्थान। रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 काय जगत श्रृंखला रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2026 में कितना है? 4.9%। चलिए, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना? सीता सेलेकी को। ठीक है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किसे मिला? पूर्णिया को मिला। किसे मिला? पूर्णिया को मिला। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ग्रासा मार्सेल को। चलिए, नुमबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के गलत कथन पर विचार करें। तो ये जो नुमबियो सेफ्टी है, यह किंग दाओ विश्व का पहला स्थान हासिल किया। ये सही बात है। भारत मंगलौर सबसे सुरक्षित शहर बना, जबकि बंगलौर नहीं, मंगलौर सबसे सुरक्षित शहर बना, इसलिए दूसरा ही गलत था। अब भारत विश्व स्तर पर 46वें स्थान पर है। ठीक है। शीर्ष स्थान पर यूएई, कतर और अंडोरा है। किसमें? नुमेबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के तहत। सुनीता लिन विलियम्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन का पहचान करें। तो 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। अपने 3 मिशन में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए, ये भी बात सही है। उन्होंने कुल 62 घंटे 6 मिनट को 9 अंतरिक्ष चहलकदमी किए हैं, ये भी सही है। सभी सही है इनका। ठीक है। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में गलत कथन पर विचार करें। थीम वंदे मातरम का 150वां वर्ष और आत्मनिर्भर करना, सही है। भारत पर्व लाल किले में आयोजित किए जाएंगे, ये भी सही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ध्वज फहराएंगे? नहीं, राष्ट्रपति ध्वज फहराएंगे। चलिए, खबरों में रहने वाली साइना नेहवाल का संबंध में सही कथन विचार करें।
21 साल के बाद बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये भी बात सही है। पद्मश्री 2010 में, पद्म भूषण 2016 में उनको दिया गया, ये भी सही है। 2012 लंदन में ओलंपिक में महिला एकल में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। किसके द्वारा मुक्त व्यापार समझौता किया गया? भारत यूरोपीय संघ के द्वारा मुक्त समझौता, मदर ऑफ ऑल डेरली की संज्ञा दी गई है, तो ये भारत यूरोपीय संघ के द्वारा। हाल ही में चौथे भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में, ये भी रिपीट प्रश्न है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी की? संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून किस देश में पारित हुआ? दक्षिण कोरिया। ठीक है। विश्व राज्य में हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू निकोटिन प्रोडक्ट्स को पूरी तरह बैन कर दिया उड़ीसा सरकार ने। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया सिक्किम को, कलर रंग। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया? विशाखापत्तनम में, एएससी अर्जुन विशाखापत्तनम पर तैनात किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ गया। हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सैंक्चुरी लॉन्च किया? पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किए? उत्तराखंड। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? चंद्रकांत लहरिया। यूजीसी के 2012 के निर्देशानुसार की तुलना में 2026 में सम्मानित विनियमों का सब प्रमुख परिवर्तन किया गया। किसके छात्र के लिए? तो ये तो आंदोलन ही था, एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों के लिए। 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाली दुनिया का पहला टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया? केरल। बैसिलस सबटिलिस को सूक्ष्म जीव घोषित किया केरल ने। किस सरकारी विभाग को उसके अन्ना चक्र पहल के लिए 2026 के फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। खबरों में रहने वाले परिवर्तन रेपो दर का उद्देश्य क्या होता है? तो बैंक नियमावली जरिया अल्पकालिक निधि के लिए उधार देना रेपो रेट कहलाता है, जो आरबीआई उसको कर्जा देता है सभी बैंक को। हाल ही में ग्रंथ कुटीर उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन नई दिल्ली। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जीडीपी में 2026-27 में कितनी वृद्धि होने की चांसेस हैं? 6.8 से 7.2% तक। 70वां गणतंत्र दिवस समारोह विजेताओं के संबंध में सही मिलान करें। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ा का पुरस्कार दिल्ली को मिला। सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला। सेवा मार्चिंग टुकड़ा भारतीय नौसेना, और इसलिए सही है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़े का पुरस्कार तो नई दिल्ली। झांकी सबसे अच्छा रहा था महाराष्ट्र का, और सेवा मार्चिंग टुकड़ा भारतीय नौसेना को दिया गया। हाल ही में किस शहर में गुलफूड वर्ल्ड इकोनॉमी समिट 2026 का आयोजित किया गया? दुबई में। गुलफूड वर्ल्ड इकोनॉमी दुबई। राज्य तथा उनके नई योजना के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान बिहार में सही है। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात में। निजुत मोइना योजना असम में हुआ, और डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश, इसलिए निजुत मोइनी योजना असम। चलिए, हाल ही में संपूर्णता अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? नीति आयोग। संपूर्णता अभियान नीति आयोग। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? विशाखापत्तनम में। दूसरी भारत अरब विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। जनजातीय चिकित्सा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया?
वित्तीय सेवा विभाग। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना, लाभार्थी के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा संगठन, वित्तीय सेवा विभाग। केंद्रीय सरकार ने किस स्थान पर स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का विकास दिया? तो ये कहाँ दिए गए हैं? माया बंदरगाह पर किया गया है। ठीक है, एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का विकास किया गया। किस राज्य सरकार ने माता पिता के विकेंद्री पर वेतन में कटौती का कानून प्रस्ताव किया? तो तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने माता पिता के विकेंद्री पर वेतन में कटौती का कानून प्रस्ताव पारित किया? तेलंगाना। अब माई बाप को दूर रखो, सबको पता चल जाएगा, तेलंगाना में। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली में। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर चीन रहा। जीवन विज्ञान नवाचार कोष का गठन किस राज्य में हुआ? तेलंगाना। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड में अस्थायी समिति के 28वें बैठक कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली, भूपेंद्र यादव के द्वारा। हाल ही में जारी पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती की प्रक्रिया के लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार। दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस किस देश का है? तो चीन का। भारत और जापान के बीच AI डायलॉग, दोनों देश महत्वपूर्ण खनिज पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने का सहमति किया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किस शहर में होगा? नई दिल्ली में। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया? हरियाणा में। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट थे प्रश्न। ठीक है, अभी और भी PDF हैं, उससे करंट अफेयर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इसी प्रकार।